हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार जीविका की जो भर्ती निकली है, जो कि 12th या डिग्री पास है, ठीक है। वो वेरियस पोस्ट है और हर एक पोस्ट का अपना अपना एक सिलेबस है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो सब अभी हम क्या होगा, कैसे होगा, हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के फॉर्म फिलअप के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। पूरे फॉर्म को आप अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे और इसके लिए आपको कोई अलग चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जैसे लैपटॉप पीसी वगैरह की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, है ना। लेकिन बाकी आप पूरा फॉर्म आराम से भर पाओगे, ठीक है। तो कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि देखो, हम डेली बेसिस पे लेटेस्ट जॉब की वैकेंसीज हो गई, है ना, या फिर अदर जो फॉर्म फिलअप की वैकेंसी है या कोई नोटिफिकेशन है, सब कुछ हम लाते रहते हैं कि आप हमेशा अप टू डेट रहिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में देखो, फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका यही देखो पोर्टल है, यहीं से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके लिए क्या है, हम लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब फॉर्म भरें इससे पहले अगर हम आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाएं, देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना। आप इसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। इसमें देखो हर एक चीज़ का देखो आपको मतलब कि देखो यहाँ पे लेवल, है ना, देखो सारी चीज़ें अपने हिसाब से इन्होंने दे रखी है ना। जैसे आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसका पे लेवल इतना रहने वाला है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स वगैरह अदर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखो दी हुई है कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है। जनरल के लिए कितने हैं, ठीक है, फीमेल के लिए कितनी है, ठीक है। कहने का मतलब देखो सारी वैकेंसीज वगैरह दी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो यहाँ पे दी हुआ है, ठीक है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, वो सबसे आपको देखो बता दिया गया, ठीक है। इसी अनुसार देखो सारी पोस्ट देखो दी है, ठीक है। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट ऐसे करके सभी देखो पोस्ट हैं। सभी पोस्ट के अनुसार आपको अपना फिल कर लेना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है। इनमें से देखो ग्रेजुएशन है, पीजी भी है, 12th भी है, ठीक है। तो आप जिसके लिए भी आप चाहते हो उसके लिए भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, देखो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है। आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है ना, तो आप कमेंट में हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, हम अपने मुद्दे पे बात पे आते हैं और हमें फिल करना है फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फिर वो इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। आओगे देखो ऐसा कुछ लोडिंग रहेगा। लोडिंग होने के बाद देखो, कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें देखो वही बताया गया कि जो स्टार मार्क है वो आपको मैंडेटरी फिल करने हैं, ठीक है। आप ऐसे देखो यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर देखो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सब कुछ अपना यहाँ पे देखो नीचे आकर आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो क्यों नहीं रहे यार। फिर आने के बाद देखिए, आपको अपना पूरा इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, अब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अब सॉरी, वो सब हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको अपना कैंडिडेट का आपका जो है आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे अपने कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, आप यहाँ पे उससे फिल करेंगे, ठीक है। पूरा नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम यहाँ पे लिखोगे, फिर लास्ट नेम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तीनों नाम यहाँ पे डाल दिए। फिर देखो और ऊपर आओगे, ऊपर आने के बाद फिर ऊपर आने के बाद अब देखो क्या हो रहा है यार। फिर यहाँ पे देखो और ऊपर आओगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे पूछेगा कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया है। यदि किया है तो आप येस फिल करोगे, ठीक है। येस फिल करने के बाद फिर जो भी आपका जो न्यू चेंज नेम है, ठीक है, जो भी न्यू चेंज नेम है आप यहाँ पे उसको फिल करेंगे, ठीक है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ नीचे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको जो 25 जुलाई 2025 को जो भी होगा वो आपको एज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने देखो बता रखा है कि क्या, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका जो है डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। नेम वगैरह भी उसी के अनुसार ही बताते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, फिर अपने जेंडर अपना सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका जेंडर होगा आप उस जेंडर को अपने हिसाब से जो भी होगा आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर देखो यहाँ पे आगे फिर अपना मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर जो भी है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे। फिर मोबाइल नंबर को उसमें दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नीचे आओगे, इसमें देखो अपना पूरा ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद फिर इसी ईमेल आईडी को दोबारा डाल के आप कन्फर्म करोगे, ठीक है। इतना सारा डाटा देने के बाद फिर देखो आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, देखो इधर ही आपके पास देखो ऐसे दो टैब खुलेंगे, ठीक है। ऐसे दो टैब खुलेंगे, इसके आगे फिर वैलिडेट लिखा होगा, ठीक है। तो उस दोनों में ईमेल वाला ओटीपी को ईमेल डाल दोगे और जो आपका मोबाइल नंबर वाला ओटीपी एसएमएस वाला उसको उसमें डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो वैलिडेट पे आप क्लिक करोगे, फिर वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे। नीचे आने के बाद इस कैप्चा लिखा है, इस कैप्चा को यहाँ पर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे। फिर इस जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को इसमें फिल करके आप रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। उस पर क्लिक करते देखो आप कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। इसमें देखो सब कुछ आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा कि आपका नेम क्या, लास्ट नेम क्या है, ठीक है। कि आपने कभी नेम चेंज, मतलब देखो सारी चीज़ें आपको लगभग यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर सभी जगह अगर आपका सही है, ठीक है, तो आप सभी जगह यहाँ पर टिक का निशान लगोगे, ठीक है। सभी जगह ब्लू टिक कर दोगे, ब्लू चेक बॉक्स को ब्लू कर दोगे। इसके बाद आप देखो रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देखो आपको अपना पूरा डाटा यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन तो आपको हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो एप्लीकेंट डिटेल में देखो ये सारा आपका यहाँ पर डिटेल दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपको पोस्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना है।
इसके बाद देखो अप्लाई, क्लिक टू अप्लाई पोस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखो आपको क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखो आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो कुछ चीज़ें आपकी पहले से भरी हुई हैं, ठीक है। इसमें देखो मैरिटल, इसमें आपने नो आपको पहले से भरा हुआ है, ठीक है। जैसे मैरिटल स्टेटस क्या है आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लेंगे। फिर फादर्स नेम इसमें देंगे, अपना मदर्स नेम इसमें देंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पहले से आपका यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है। फिर पोस्ट कैटेगरी आप यहाँ पे चूज़ करोगे, फिर पोस्ट नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। एक पोस्ट यहाँ पे चूज़ मतलब एक बार में आप एक ही पोस्ट आप अप्लाई करोगे, फिर दोबारा जाके आप मल्टीपल पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वो आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं कि भाई अपना पोस्ट कैटेगरी चूज़ करोगे, फिर अपना पोस्ट नेम यहाँ पे चूज़ करोगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कि अपनी नेशनलिटी क्या है, इंडियन अपना सिलेक्ट किया, ठीक है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यदि आप डोमिसाइल ऑफ बिहार हो तो वहाँ पे येस करो, नहीं तो नो फिल करो, ठीक है। अभी हमें फिलहाल नो फिल किया है। इसके बाद अदर डोमिसाइल स्टेट आप यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। तो इसमें देखो फिर क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी आपको जनरल ही मिलेगा, केवल एक ही चीज़, ठीक है। अगर हम यहाँ पे येस फिल करते हैं तो यहाँ पर येस फिल करते ही ना, यहाँ पे देखो हमने येस फिल किया तो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी देखो आ गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एससी है, एसटी है, ओबीसी जितने भी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको उसका डिटेल भी देना पड़ेगा, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो किसको द्वारा इशू है, ठीक है। तहसीलदार हो गया या एसडीएम हो गया, किसके द्वारा इशू है आप यहाँ पे उसका डाटा देंगे। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट, किस डेट की को इशू है वो इशू डेट यहाँ पे देंगे, ठीक है। फिर जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है आप यहाँ पे उसका दे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपका शरीर पे कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको देना पड़ेगा, जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कोई कट का निशान है, ठीक है। अ बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ पर कुछ जली का निशान है, ठीक है। ऐसे करके कोई भी मार्क हो, ठीक है। मोल मार्क ऑन राइट शोल्डर, आपके दाहिने माथे पर एक मोल का निशान है। तो आप ऐसे करके आप अपना पूरा डाटा यहाँ पर दोगे, ठीक है। पूरा अपना डाटा अपने यहाँ पे मतलब एक मार्क आपको देना ही देना है। सपोज आपके कोई मार्क नहीं मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, NOMAR के लिख दो, नो मार्क लिख दोगे, फिर सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कि इसके बाद देखो क्या है, आपको देखो कोई एक आईडी प्रूफ देना है जिसमें से मिनिमम एक आईडी प्रूफ मैंडेटरी है, हैं। आप कोई भी दे सकते हो, चाहो तो सभी दे दो, लेकिन एक दो तो काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, अब सब इसमें देखो सबसे अच्छा पैन ही पड़ता है, तो इसमें देखो डू यू हैव पैन कार्ड, हमने ये फिल किया। इसके बाद फिर क्या है, पैन कार्ड नंबर देंगे, फिर पैन कार्ड नेम ऑन पैन कार्ड, जो भी आपका नेम है पैन कार्ड पे आप वो नाम दे दोगे, ठीक है। इसके बाद सपोज इसके बाद आप चाहो तो अपना DL दे दो। यदि आपके पास DL है तो आप यहाँ पे DL चूज़ करोगे, यहाँ पे येस फिल करोगे, फिर अपने DL का भी ऐसा चेक बॉक्स खुलेगा, उसमें सारा डिटेल DL का भर देना है, ठीक है। इसके बाद यदि वोटर ID है तो येस कर दो, तो अपना वोटर ID का आपको डिटेल देना पड़ेगा। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ देने के बाद सपोज आपको एक मिनिमम तो देना है, ठीक है। अधिक हो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर क्या है, आई एम वॉलंटरी पे क्लिक करेंगे, फिर देखो 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको एडिशनल डिटेल फिल करना है, जैसे यदि आप PWBD कैटेगरी में आते हो, पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो, दिव्यांगजन में आते हो, तो आर यू इसमें यदि हो आपका एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है, कम से कम आपका 40% दिव्यांगता है, ये आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको VS फिल कर दें। फिर फ्रीडम फाइटर पर्सनल डिटेल, यदि आप फ्रीडम फाइटर के, ठीक है, आर यू ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप स्वतंत्रता सैनिक के पोता या पोती है, ठीक है, नाते नतीनी है, तो आप यहाँ पे yes या नो फिल करेंगे। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एक्स सर्विसमैन ऑफ गवर्नमेंट या PSU बैंक, ठीक है। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन है गवर्नमेंट या PSU या बैंक के, तो आप यहाँ पे yes या नो फिल करेंगे। इसके बाद यदि आप येस यहाँ पे फिल करते हो तो येस करने के बाद फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस देंगे, डेट ऑफ रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस देंगे, किस डेट को आपने छोड़ा था, ठीक है। टोटल सर्विस पीरियड आप यहाँ पे दोगे। इसके बाद फिर क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में आते हैं आप उसका नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो नीचे क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है कि वही BRLPS, ठीक है, वही मतलब बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, मतलब इसके जीविका, ठीक है, ये बिहार जीविका के यदि आप डिटेल एम्प्लॉयमेंट है, यदि आप पहले से एम्प्लॉय हो तो आप उसका डिटेल देना है। जैसे आर यू करंटली वर्किंग ऑन एम्प्लॉय ऑफ BPRLS, मतलब कि आप इसमें पहले से ही काम कर रहे हो तो आप ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ BRLPS, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो, यदि एक्स एम्प्लॉय हो तो आप ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द, मतलब इस BRLPS संस्था के द्वारा ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, ठीक है। तो आपको कभी भी टर्मिनेटेड किया गया है इसके द्वारा, ठीक है, इस संस्था के द्वारा, तो आप यहाँ पे येस नो फिल करेंगे, नो ही मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इसके बाद यदि आपके हिसाब से आता है तो आप येस फिल करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, जैसे देखो सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, जैसे अब एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 में अपने इन दोनों लाइन में अपना पूरा एड्रेस आप दोगे। फिर अपने कंट्री सेलेक्ट करोगे, जिस कंट्री से आप आते हो, अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, पिन कोड यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखो ये आपका क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। अब नीचे आपको फिल करना है अपना परमानेंट एड्रेस। बहुतों को हो सकता है कि दोनों का सेम ही हो, बहुतों को हो सकता है दोनों अलग अलग हो, ठीक है। तो
यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सिंपल येस वाले ऑप्शन क्लिक करोगे, केवल ये भरकर येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर भरा है सब कुछ ऑटोमेटिकली नीचे भरा हुआ आ जाएगा। यदि नहीं है तो सिंपल नो फिल करके आप ऊपर भी अलग भरिए, नीचे भी अलग भरिए, इसके बाद आप नीचे से सेव करिए। इसके बाद देखिए आपको करना है कि आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल है वो देना है। हाँ, जैसे अपना क्लास 10th का आपको डिटेल देना है, नहीं किस बोर्ड से आपने क्लास 10th किया था, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ठीक है। फिर परसेंटेज मार्क, आपका सिस्टम क्या है, परसेंटेज है कि मार्क्स है कि CGPA क्या है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, आप किस डिवीजन से पास हुए थे, ठीक है। इस हिसाब से अपना क्लास 10th का पूरा डाटा आप दोगे। इसके बाद देखो आप 12th आओगे, 12th आने के बाद सेम वही कार्रवाई करना है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है, स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, इसके बाद किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज, आपका सिस्टम का परसेंटेज जैसे GPA है कि ग्रेड है, उसको चूज़ करोगे। फिर कितने मार्क्स आपने पाए थे, फिर मैक्सिमम मार्क कितना था, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, फिर किस डिवीजन से आप पास हुए थे उसको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगेगा, जो कि हर एक पोस्ट का अपना अलग अलग होगा। वो मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखा दिया था कि कैसे क्या करना है, ठीक है। यदि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना है, वो आपको मैंने नोटिफिकेशन में ही देखने के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपका पोस्ट क्या है और क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उस हिसाब से अपना उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जिस पोस्ट को आप सेलेक्ट किए रहोगे उसी हिसाब से देखो आपका यह पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगेगा, ठीक है। जैसे अभी हम इसमें देखो क्या है, इसमें देखो डिग्री मांग रहे हैं तो डिग्री आप चूज करोगे, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट से आप पास हुए उसको देना है। सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से थे, मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पे कॉमा लगा के दे सकते हो, ठीक है। ईयर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है। परसेंटेज या मार्क्स, उसमें सिस्टम क्या था तो उसमें सिस्टम चुनोगे। फिर कितने मार्क्स आप पाए, टोटल कितने मार्क्स था आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके कोई एनी अदर कोई डिटेल हो तो आप यहाँ पे नीचे दोगे। इसके बाद यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पर अपना पूरा एक्सपीरियंस दे सकते हो, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पे थे, स्टार्ट डेट सर्विस, किस डेट को आप सर्विस स्टार्ट किए, कब तक सर्विस किए, ठीक है। टोटल कितने डेज का आपको एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फिर सब कुछ फिल करने के बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करके फिर वही पेमेंट करना है, ये आपका लास्ट ऑप्शन बचा है। जैसे देखो इसमें देखो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो देखो आप जिस पोस्ट को सिलेक्ट किए हो उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट भी मांगेगा। या आप हो सकते जैसे आप बिहार राज्य से हो, है ना, तो इसमें हो सकता है कि आप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब एक्स्ट्रा मांग ले, है ना। तो उससे घबराना नहीं है, जिस हिसाब से जो आप फिल किए हो वही आपका मांगेगा। जैसे अभी हम फिलहाल मांग चले हैं कि देखो अभी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करो या तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ देखो ड्रॉप फाइल्स हियर, यहाँ पे क्लिक करोगे ब्राउज टू अपलोड पे, तो यहाँ पर देखो अपने फाइल मैनेजर जाकर अपलोड कर दोगे, ठीक है। लेकिन देखो इन्होंने कंडीशन रखा है कि जो भी फोटो होगा, जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो 50 KB से 80 KB के बीच होगा, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना है जिसका डायमेंशन ये हो और जो का साइज हो ये हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो बनाने के लिए इसी हिसाब से आपका जो हो आपका सिग्नेचर वाला भी मांगेगा, ठीक है। सिग्नेचर वाले भी आप फोटो क्लिक करोगे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। उसका भी आपको कुछ डायमेंशन रखना पड़ेगा, उसका भी कुछ साइज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि हम ऐसा फोटो बनाएं कैसे। बन गया तो आराम से यहाँ पर आप आके अपलोड ही कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं इसके लिए देखो आपको गूगल पे आना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे देखो सर्च करोगे IM रिसर्चर। जैसे आप IM रिसर्चर सर्च करोगे अब तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, पहली वेबसाइट आपको खोलना है, ठीक है। जैसे आप खोलोगे देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई है। आप एक बार इसको गुदरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर जाओगे, देखो क्लिक हियर पे जाओगे, क्लिक हियर यहाँ पे आपको एक बार क्लिक हियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे जाओगे, फिर सिलेक्ट इमेज पे जाकर जो भी आपका इमेज होगा आप अपने फाइल मैनेजर से जिस भी इमेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जिस भी इमेज का आप फाइल चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, इसका फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में भी अपना फॉर्मेट आप JPG रहने देना, चूँकि उसमें JPG की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो आओगे फिर विड्थ और हाइट, इसमें देखो सबसे पहले आपको जाकर सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेंटीमीटर सेलेक्ट करने के बाद फिर देखो यहाँ पर आओगे विड्थ, उसने कहा था 3.5 सेंटीमीटर, तो इसमें देखो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ कर देना। और हाइट कितने कहा था 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट कर देना, ठीक है। ये दोनों करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर देखो फाइल साइज, मैक्सिमम फाइल साइज कितना है, उसमें बोला था 80 KB, ठीक है, 80 KB। तो मैक्सिमम फाइल साइज आप यहाँ पे 80 KB फिल कर देना। फिर KB को KB रहने देना। इतना करते ही ना, जब देखो आगे ऊपर आने के बाद फिर यहीं पे देखो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है। यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ से अपनी इमेज को आराम से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इमेज को इसी प्रकार से आप डाउनलोड करोगे, चाहे वो सिग्नेचर हो, चाहे फोटो हो, या कोई भी इमेज अगर आपको आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ता है उसको साइज को रिसाइज करना है, डायमेंशन चेंज करना है, तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। उतना कुछ होने के बाद फिर देखो ड्रॉप फाइल यहाँ पे जाकर आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
देखो इसी प्रकार से अपना सारा चीज़ अपलोड करना है, ठीक है। अपना सिग्नेचर भी आपको ऐसे ही अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको उसका डायमेंशन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10th का मार्कशीट हो गया, ठीक है। मार्कशीट के लिए क्या है, देखो आपको आपका जेपीजी भी कर सकते हो, जेपीजी भी मतलब जेपीजी मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक किया वो भी अपलोड हो जाएगा। दूसरा चीज़ उसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी कारणवश अगर वो आपका जेपीजी नहीं ले रहा है, ठीक है, आपका जेपीजी नहीं ले रहा है तो सिंपल आप गूगल पे जाओगे, मतलब कि तब इसका मतलब है कि आपका जो भी इमेज है उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जेपीजी को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाकर आप सर्च करोगे कि जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जेपीजी टू पीडीएफ ये सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। पहले भी वेबसाइट खोलोगे सबसे ऊपर वाली, उसी में जाकर अपने इमेज को बस जाकर अपलोड करके क्लिक करना है, आपका इमेज होगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो कमेंट करना, हम आपको लाइव करके भी बता देंगे। लेकिन ये कब करना है, पहले आपको जेपीजी अपलोड करना है, अगर नहीं हुआ तब आपको पीडीएफ अपलोड करना है, ठीक है। ऐसे आपको सारा डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है, जो 10th का अपलोड हो गया, 12th का हो गया, ठीक है, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, कास्ट, जितनी भी चीज़ें मांगेंगी सब कुछ आप आराम से अपलोड कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर आप पेमेंट मेथड में अपना पेमेंट मोड पे जो भी आपका पेमेंट मोड होगा आप यहाँ पे ऑनलाइन चूज़ करोगे, जो भी आपका फ़ी, कैंडिडेट नेम, फ़ी वगैरह देखो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करोगे, डिक्लेरेशन में आप सभी जगह यहाँ पर टिक कर दोगे पढ़ने के बाद। इसके बाद देखो फिर क्या है, यहाँ पर देखो सब कुछ आपने कर दिया, फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर इस कैप्चा को आप नीचे यहाँ पे फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप देखो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रीव्यू में आपको सारा सब कुछ दिख जाएगा। इसके बाद आप सेव करोगे, ठीक है, सबमिट करोगे, यहाँ पे फिर आके सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखो आपका आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा आपका खुल जाएगा, ठीक है। यह पूरा पेमेंट डेस्क खुल जाएगा। इसमें देखो आप जैसे भी पेमेंट करना चाहे, नेट बैंकिंग से करना चाहो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आप जैसे चाहो वैसे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेमेंट पेयर नेम वगैरह ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप अदर इसके बाद फिर देखो फिर प्रोसीड नाउ पे आप क्लिक करके फिर अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट करोगे, इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इसमें देखो वही चीज़ आपको बताया गया एक्शन में, ठीक है। आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी नंबर आपको मिल जाएगा, आप स्टेटस का है सबमिटेड, ठीक है। ऐसा करके देखो सब कुछ आप यहाँ पर आपका दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करके आप दूसरे पोस्ट के लिए सेम इसी प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई बिहार जीविका का फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। अभी देखो टाइम है तो आप गलत चीज़ें नहीं भरेंगे, ठीक है। जो भी भरेंगे सही भरेंगे, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो तो आपका मेहनत बाद में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम डेली ऐसी वीडियो लाएँ और लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी हम लाते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए गुड लक।